आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लोग ये कहते हैं, आप पर आरोप ये लगाता है विपक्ष कि आपने एक धर्म विशेष को टारगेट किया। योगी जी अपने काम को गिनाते गिनाते जानबूझकर अब्बाजान का जिक्र करते हैं। वो जानबूझकर ऐसे शब्दों का जिक्र करते हैं, तालिबान को यूपी चुनाव में ले आए हैं। वो पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं आप, ये आप पर आरोप है। और जो काम आप लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी कर रहे हैं वो धर्म विशेष को टारगेट करके किया गया, ये भी आरोप है। देखिए, आज तक भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी, किसी कुर्ते के ऊपर एक दाग नहीं लग सकता है, चाहे किसी प्रकार का लोग बात कर रहे हैं। अटल जी को भी लोग सांप्रदायिक कहते थे, आपको ध्यान होगा। मैं भी इस विषय पर आ जाता हूं। लोकसभा के अंदर जब चर्चा हो रही थी, जब सरकार गिरी, जब वह प्रधानमंत्री बने थे, शपथ हुआ था, तो लोगों ने आरोप लगाया कि अटल जी सांप्रदायिक हैं, सांप्रदायिक हैं, कि अटल जी सांप्रदायिक हैं। और सांप्रदायिक क्यों हैं? राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक है, 370 धारा हटाना सांप्रदायिक है, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है, सामान्य नागरिक संहिता लागू करना सांप्रदायिक है। यदि ये सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूं। और मुसलमानों के पोस्टर लगा देना, लेकिन सांप्रदायिक हूं। हिंदू सीए कानून का विरोध करने पर मुसलमानों अब्बा जान की आप बात की, अब्बा जान तो सम्मान का है, अब्बा जान तो सम्मान की चीज है। ये तो अच्छी, पता नहीं क्यों अखिलेश जी भाई चिढ़ रहे हैं, सपा के मुखिया। ये तो अब्बा जान तो अच्छा सम्मान की बात है, लोग सम्मान की बात करते हैं। कोई आदरणीय योगी जी इसके लिए नहीं बोले हैं अब्बा जान तो। पर सर ये आप दिल से बोलिए, आपके घर में आपके जो बच्चे हैं वो आपको अब्बा जान तो नहीं बुलाते ना? देखिए, वहां पर तो अब्बा जान हम लोगों को भी आज भारतीय जनता पार्टी में, जैसे आप लोगों को बुरा लगता हो अलग विषय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम लोग इतने दिन से काम करने, जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे साथ 2001 में थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था, वो जिला अध्यक्ष था, तो आज सब बड़े हो गए हैं, उनके बेटे हो गए हैं, बेटे के भी बेटे हैं, तो आते हैं, कोनो दादा कहते हैं, कोनो अंकल कहते हैं, कोनो ताऊ जी कहते हैं, तो इसमें बुरा क्या मानना है? लेकिन कोई अब्बा जान तो नहीं कहता। अब हमारे हिंदू संस्कृति में अब्बा जान का नहीं, लेकिन दादा, काका, तो फूफा, ताई। अखिलेश यादव भी तो हिंदू है सर। अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, मुलायम सिंह भी हिंदू हैं, तो उनको अब्बा जान बोलकर आप टारगेट कर रहे हैं। देखिए, उस पार्टी की तो बात मत करिए। केवल वह पार्टी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है। उनको किसी से प्रेम नहीं है, उनको लगता है कि इस वोट के, और हम क्या करते हैं, हमें वोट या मिले या न मिले, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा तो हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, तो ये शौचालय मिलेगा तो हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को मिलेगा, किसान सम्मान निधि हिंदू को मिलेगा तो मुसलमान मिलेगा। और हमारा दायित्व कि दोनों मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। दुनिया में देश का सम्मान बढ़े, और दुनिया में किसी देश में यहाँ का हिंदुस्तानी उतरे तो वह कहे कि पाकिस्तान वाले शर्मा कर कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज मोदी जी के आने के बाद दूसरे देशों में पाकिस्तान वाले भी कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, इसलिए सम्मान बढ़े। तो सम्मान का मतलब मोदी जी आने के बाद शांति के मार्ग पर आगे देश बढ़े, कहीं दंगा की बात नहीं करते। और यहां भी आप देखेंगे, मंदिर निर्माण के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ और एक भी कहीं गुंडागर्दी नहीं हुआ। यानी ये आदरणीय योगी जी का प्रताप है और उनका काम बोलता है। सर, मैं मंदिर निर्माण पर भी आऊंगा, लेकिन आप ये स्वीकार कर लीजिए, जो अभी आप कह रहे हैं कि उस पार्टी यानी समाजवादी पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ही पॉलिटिक्स करती है, तो आप ये मान लीजिए ना कि योगी आदित्यनाथ अब्बा जान बोलकर जानबूझकर हिंदू वोटर को बताना चाहते हैं कि देखो ये मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण करते हैं, इसलिए मैं इनको अब्बा जान बुला रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो सर सम्मान देने के लिए तो नहीं है, ये तो स्वीकार कर लीजिए। देखिए, आप कहेंगे जैसा कहेंगे उसकी बात अलग चीज है, लेकिन हम चिढ़ाने के लिए नहीं भाषण करते हैं। उन्होंने बोला, मतलब वो लोग जो भी कर सकते, जैसे मान लीजिए राम मंदिर है तो कार सेवकों पर गोली चलवाना, वो केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जो करना पड़ेगा करेंगे, उस वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़कर एक कदम कर सकते हैं, केवल वो वोट बैंक की राजनीति। अच्छा, लेकिन और मैं गारंटी से कहता हूं कि उनको लग रहा है कि वोट बैंक पूरा उनके पास आ रहा है। आप देखते रहिएगा चुनाव, तो उनके पास वोट बैंक आएगा ही नहीं। कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उनको दूसरी तरफ से गालियां दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करते। बसपा को लोग कमजोर समझ रहे हैं क्या? बसपा मजबूत है, सपा से तो मजबूत है। कितनी सीट है बसपा के लिए? आप देखते रहना। अब लोकसभा में देखिए, आप लोकसभा में तो आप देख ही लिया, आगे लोगों को गलतफहमी है, गलतफहमी आगे देखिएगा। तो आप एक हेडलाइन तो देके जा रहे हैं ना कि बसपा को, आपकी टक्कर बसपा से, सपा से नहीं है।
मेरी टक्कर आज के डेट में कोई नहीं है। टक्कर वही कर सकता है जो नेता तपस्वी हो, त्यागी हो, जो वंशवाद की बात न करे, परिवारवाद की बात न करे, गोत्र की बात न करे, जातिवाद की बात न करे। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने और नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात करेगा, वही हमसे टक्कर ले सकता है। मेरे पास दोनों नेता ईमानदार हैं, परिश्रमी हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले हैं, गरीबों के सेवक हैं, गरीबों के कल्याण की बात करते हैं।